हल्द्वानी बाजार में जमकर चले लात घूंसे। जी हाँ, मेन बाजार में जिस समय 12 बजे करीब काफी पब्लिक रहती है वहां पर, उस समय दो पक्षों के बीच मारपीट हो जाती है और वहां पर मारपीट इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और जो वहां के लोग होते हैं वो छुड़ाने के बजाय वहां पर वीडियो बना रहे होते हैं। तो क्या हुआ मामला सारा कुछ बताते हैं। इस तरह से हल्द्वानी बाजार से खबरें आना बड़ा दुखद है। ऐसे बीच भरी बाजार में गाली गलौज होना और मारपीट होना एक दुखद बात है। तो बने रहना चैनल में, सारा कुछ बताते हैं आपको क्या है मामला। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर में मैं अभी सीधे लिए चलता हूं आपका हल्द्वानी के बाजार में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा आप। तो होता क्या है दोस्तों, दोपहर की 12 से 2 बजे के बीच की बात होती है, जब सारे लोग बाजार में शॉपिंग के लिए आए रहते हैं। पूरा बाजार भरा रहता है, उसमें बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, कुछ वयस्क भी पुरुष होते हैं और कुछ युवतियां भी होती हैं। सभी वर्ग के लोग वहां पर होते हैं, माताएं बहनें सब होते हैं वहां पर। कुछ लोग सामान खरीद के घर जा रहे होते हैं और कुछ सामान खरीद रहे होते हैं और कुछ वहां से अपनी रास्ते की ओर बाइक से जा रहे होते हैं, कुछ पैदल, कुछ टेम्पू से, कुछ गाड़ियों से। तो इसी बीच अचानक एक वहां पर मारपीट हो जाती है और लट्ठ चलते हैं, गाली गलौज होती है। व्यक्ति होता है वो ग्राहक रहता है और उसका एक ठेले वाले से किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। हालांकि मैंने काफी पूछने की कोशिश करी मगर उसने बताया नहीं कि बात क्या हुई। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर कुछ कहा सुनी होगी। जो ग्राहक था और जो ठेला वाला व्यापारी था, बुजुर्ग बताया जा रहा है, 40 साल से ज्यादा की उसकी उम्र बताई जा रही है। उस ठेले वाले ने उस पर हमला कर दिया। पहले तू मैं हुई, बहस हुई, काफी बहस हुई उन दोनों के बीच आपस में किसी बात को लेकर। ठेले में वो सामान बेचते हैं, जैसे हल्द्वानी में बहुत सा आपने ठेले देखे होंगे जो चलते फिरते हैं और एक जगह खड़े थे। कोई चप्पल बेचता है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो वो भी कुछ बेच रहा था, सॉक्स या फिर कुछ ऐसे टोपी वोपी कुछ बेच रहा होगा। इसी बीच उस ग्राहक के उसके साथ बहस हो जाती है। बहस इतनी तगड़ी हो जाती है कि वह मारपीट में उतर आती है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है। हाथापाई तो छोड़ो, वो ठेले वाला व्यक्ति होता है, उन दोनों के बीच लठ भी चलने लगते हैं। एक बड़ा सा डंडा लेके उससे मारामारी हो जाती है। हालांकि बचाव बीच उस समय कोई नहीं आता, फिर काफी समय तक वो चलता है, 5-10 मिनट चलता है। उसके बाद बाजार में सारे लोग बाहर आ जाते हैं तो फिर उनको छुड़ा लिया जाता है। इस बीच कोई भी बंदा वहां पर पुलिस को नहीं बुलाता है और उसके बाद मामला शांत हो जाता है। और जो वो ग्राहक था वह उसको माँ बहनों की गालियां दे रहा होता है खुलेआम, बीच बाजार में, भरी बाजार में। तो कितना ये दुखद है। अब गलती किसकी थी? अब बहुत से लोग कहेंगे कि तुम यार दोनों पक्षों की बात नहीं कर रहे हो। भाई हम लोग उतना ठेका नहीं लिया है किसी का कि हम दोनों पक्षों को, उसको भी जाए उसको भी जाए पूछने। वो झगड़ा कर रहे हैं और हम उसको पूछने जाए, दोनों पक्षों को पूछने जाए। ये पुलिस का काम है और ये पुलिस करेगी। इसमें शिनाख्त कि क्या हुआ, हमें सिर्फ इतना बताना है कि वहां पर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा नहीं करना है, वो हम आपको बता रहे हैं। और जो ये मेरे को कहता है ना कि दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए आपको, वो खुद जाए भाई वहां, खुद पूछे। वो उसको जितना ही शौक है तो या तो फिर वो वीडियो ना देखें। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद वो काफी मारपीट करने के बाद आपस में अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद भी एक ग्राहक होता है, उसका रेड कलर का बैग होता है पीठ में, वो वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी होते हैं, काफी कुछ होता है वहां पर। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था वो। उसके बाद मारपीट हो जाती है, तो काफी देर तक मारपीट होती है। तो उसके बाद भी वो ग्राहक उसको गाली देता है, हम तेरा ये कर देंगे, हम तेरा वो कर देंगे, फलाना ढिमाका, ये दुनिया भर की गालियां वो बीच बाजार में बक रहा होता है। तो क्या ये होना सही है आपके हिसाब से? माताएं बहनें, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो, सभी लोग बाजार में जाते हैं। तो इस तरीके से गाली गलौज होगा तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा इस पे समाज में? हालांकि किसी ने तहरीर नहीं दी, न ग्राहक ने तहरीर दी, न उस ठेले वाले ने तहरीर दी पुलिस में कि ऐसा हुआ। मामला किसी ने मंगलपड़ा जो पुलिस चौकी है उसके अंतर्गत आता है, किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करी है अभी यहाँ पर। तो यह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या किसी ने भी वहां पर, क्या पुलिस को बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था? ये कमेंट करिए। सारे लोग मूक दर्शक बन के देखे रहे और वीडियो बनाते रहे, वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। तो वहां पर अगर किसी का कुछ अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन रहता? तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर आप कभी बाजार वगैरह जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप किसी ठेले वाले से बहस ना करिए, चाहे ठेले वाला हो दुकानदार हो। आपको रेट पसंद आ रहा है लीजिए, नहीं तो चल दीजिए।
अभी मैं कुछ दिन पहले एक बैग की दुकान में गया, मुझे एक बैग लेना था 200 रुपए समथिंग का, एक बच्चे का बैग लेना था। तो मैं बैग लेने गया, उसको मैंने दुकानदार को ये बोला, मैं दुकान का नाम लूंगा नहीं, दुकानदार को ये बोला कि भैया मुझे एक बैग दिखा दो, 200 तक का बैग दिखा दो, दो तीन बैग दिखा दो, मैं जो पसंद आएगा मैं लूंगा। उसने मेरे को क्या बोला, भैया हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, आप आइए अंदर। मैं दुकान के अंदर हूँ, उसका जो काउंटर है वहां पर हूँ, फर्स्ट फ्लोर की दुकान में हूँ, और वो मेरे को भेज रहा है 2 मंजिले में, एक 200 रुपए के बैग लेने के 2 मंजिले में भेज रहा है। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा नहीं मैं बैग, मेरे को बैग यहीं पर चाहिए और मुझे यहीं दे दो। तो वो बोला यार यहाँ नहीं मिलेगा। तो मैं ना सीधा आ गया, अगर मैं वहां पर बहस करता तो वहां पर लड़ाई हो जाती। तो यही बात वहां पर भी हुई होगी, इसी तरीके की बात। तो ऐसा नहीं करना है। जो दुकानदार अगर आपके सामने अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, वहीं से सामान लें आप। जो दुकानदार आपको भाव नहीं दे रहा है, उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है, चाहे वो ठेले वाला हो या फिर दुकान वाला हो या फल वाला हो, कोई भी हो, कोई भी बंदा हो दुकानदार, अगर आप कोई भी सामान उनसे खरीद रहे हैं, अगर वो आपके सामने बिल्कुल गंदे तरीके से पेश आ रहे हैं, उसका लैंग्वेज एकदम अजीब तरीके से है, तो उस दुकान में नहीं जाए आप। अगर आप गए भी हैं, कुछ सोचने, कुछ चीज पसंद भी आए ना, नहीं खरीदना अच्छा है, नहीं खरीदो। ऐसे लोगों की वहां से खरीदो मत। न बजेगी बांध रहेगा बांसुरी। जब आप खरीदोगे नहीं तो फिर लड़ाई भी नहीं होगी। अब जब वो कुछ बोलेगा तुम कुछ, बहुत से ऐसे लोग हैं, ठेले वाले, फड़ वाले और दुकानदार, कि उनका व्यवहार ना बहुत गलत रहता है। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को, मेरे साथ भी हुआ है, तो आपके साथ भी होता होगा, जायज सी बात है। क्योंकि ये रेट से लेके होता है, कोई कहता है कि इतना है उतना, अब ग्राहक है वो देखेगा, पसंद आएगा लेगा, नहीं आएगा नहीं लेगा। कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि भाई तुम लेना ही है इसको। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो दुकानदार सेल्समैन होते हैं, भाई नहीं लिया, आंख दिखाते हैं, अरे क्यों नहीं लिया, इतनी देर से तुम हमारा समय बर्बाद कर दिया, ये है वो है, फलाना डिमांगा, दुनिया भर की बातें ग्राहकों से कहते हैं। भाई ग्राहक सामान ले रहा है, आप 100 साड़ियां देख रहा है, 50 देख रहा है, या फिर कोई भी चीज बस्ता देख रहा है, बैग देख रहा है, बोतल देख रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, वो देख के चला जा रहा है। तो भाई देखने में कोई, या तो पहले बोल दो भाई अगर आप देख रहे हो तो लेना पड़ेगा, ऐसा पहले बोल दो। तो आप विषय ध्यान रखें, जिस दुकानदार से आप सामान ले रहे हैं उसका बिल जरूर लीजिए आप। अगर वो जीएसटी लगा रहा है तो जीएसटी बिल लीजिए, पक्का बिल लीजिए आप। और अगर आप रिटर्न वाले पॉलिसी कर रहे हैं ना, तो उसको अच्छे से पूछ लें एक बार। नहीं तो वो क्या कहते हैं दुकानदार, भाई हम सुबह सुबह तुम चले जाओगे, कहेगा यार हम सुबह वापसी नहीं करेंगे, इसको बदलेंगे नहीं भाई, हमारा 11 से 1 बदलने का टाइम है, या तो खाली शनिवार को या शुक्रवार मंगलवार को ऐसा डेट दे देंगे। वो बिल्कुल आपकी चीज को बदलने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। जैसे आपने बैग ले लिया या शर्ट ले लिया, पैंट ले लिया, थोड़ा सा अगर आपको छोटा बड़ा हो गया ना, तो भाई उसमें बदलते नहीं है, आनाकानी होती है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि इतने बजे आना, उतने बजे आना, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। तो आप अगर आप बाजार जा रहे हैं तो आप किसी से बहस ना करें, किसी दुकानदार से बहस ना करें। अगर आपको लेना है ठीक है, एक दो बात में आप बोलिए, नहीं लेना आप चल दीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसे मारपीट होगी जैसे आज हुई है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको बता रहा हूं कि वीडियो के माध्यम से, कि किसी दुकानदार से, किसी ठेल ठेले वाले से आपको बहस नहीं करनी है। और आपको सामान चाहिए तो ठीक है ले लो, पसंद नहीं तो बहस करनी नहीं है, सीधा निकल जाना। अगर कोई भी ठेला वाला दुकानदार आपको बदतमीजी कर रहा है, आप 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दें। कानून को अपने हाथ में न ले। हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज बाजार में शोभा नहीं देता है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। अगर जो कर रहे हैं तो फिर वो सजा के हकदार हैं अगर कंप्लेंट होती है। मगर अभी दोनों पक्षों के बीच कंप्लेंट तो हुई नहीं है। तो ये जानकारी थी, आप बाजार जा रहे हैं, जेब कतरों से सावधान रहें, और ऐसे जो मनचले हैं इनसे सावधान रहें। ऐसे आदमी से बिल्कुल सामान न लें जो आपकी इज्जत ना करता हो और बदतमीजी से पेश आता हो। और बहस तो बिल्कुल भी ना करें आप। यही जानकारी थी छोटी सी, बाजार में ऐसा हो गया था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बीच बाजार में ऐसे दो पक्ष से भिड़ जाना, लाठी चलना, घूसे चलना, गाली गलौज होना बहुत ही निंदनीय है, शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक ऐसे बाजार में ऐसे गाली गलौज होना, मारपीट होना, क्या वहां ऐसे इसके लिए जाते हैं? हम लोग इसलिए जाते हैं बाजार, बताइए आप? क्या हम लोग बाजार में ऐसे गाली सुनने के लिए जाते हैं किसी की? है किसी की बदतमीजी देखने जाते हैं, किसी का लड़ाई देखने जाते हैं वहां पर? है कोई युद्ध का मैदान थोड़ी है वो। हम वहां सामान लेने जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं। आजकल जो है स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कपड़ा चाहिए होता है, किताबें चाहिए होते हैं, ड्रेस चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होते हैं। तो मार्केट का रुख कर रहे हैं आजकल। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गाली गलौज, किसी की लड़ाई देखें, वहां पर हल्ला गुल्ला देखें। तो ये सरासर ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस ने लगातार लगाम कसनी चाहिए। टीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने कार्रवाई करनी, इनको जुर्माना ठोकना चाहिए सख्त सख्त। बाकी देखते हैं, बाजार का भ्रमण करेंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी जानकारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को जरा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में अगर आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।